दुनिया का सबसे कूल माना जाने वाला क्रिकेटर केन विलियमसन फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया और ये रिटायरमेंट इमीडिएट है। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसी के दौरान केन विलियमसन इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह देंगे। अब केन विलियमसन के नाम से सबसे टॉप पर जो चीज़ हमें याद आती है वो वाली स्माइल है जो 2019 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लूज़ करने के बाद केन विलियमसन के चेहरे पर थी। और क्रिकेट हिस्ट्री में अगर आप देखें ना तो वन ऑफ द कूलेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें केन विलियमसन शायद टॉप पर होंगे। उसकी वजह यह है कि 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल वर्सेस इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीम वो वाहिद टीम है जो बगैर मैच लूज़ किए वर्ल्ड कप पर अपने हाथ ना जमा सकी। और उस मैच के बाद किसी भी टीम का कोई कप्तान होता ना तो वो एग्रेसिव होता, और शायद अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता तो सेरेमनी तक में नहीं आता या उस तरीके की कोई हैपनिंग या कंट्रोवर्सी होती। लेकिन केन विलियमसन 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से मैच हारे बगैर, ट्रॉफी ना पाने के बाद भी मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे, और जिस पर बहुत ज़्यादा उस वक्त बात हुई थी और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि यार बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और बहुत ही ज़्यादा काम एंड कूल हैं कि इतना बड़ा एक कह लें कि नाइंसाफ़ी कह लें या रूल के मुताबिक जो भी आप उसको कह लें, बट उसके बावजूद उस बंदे ने एक तो उस वक्त मुस्कुरा रहा था और उसके बाद में किसी मीडिया इंटरव्यू में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये एक्सप्रेस नहीं किया कि हमारे साथ गलत हुआ है। हालांकि फिर आईसीसी ने उस पर एक्शन लिया, फिर आईसीसी ने अपना रूल बाकायदा चेंज किया, जो कि पहले ये था कि सुपर ओवर में बाउंड्री काउंट पर टाइटल डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अब सुपर ओवर जब तक डिसीजन की तरफ नहीं जाएगा, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक सुपर ओवर होता रहेगा। तो ये मैसिव चेंज था और ये चेंज सिर्फ इसलिए किया गया कि 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा सा अनफेयर हो गया। वो मैच वो लोग हारे नहीं थे, सुपर ओवर बराबर हो गया था, लेकिन इंग्लैंड बाउंड्री काउंट पर वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो केन विलियमसन को उस वक्त भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। और अगर आप उनका कैरियर देखें ना तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड कैरियर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस अक्रॉस फॉर्मेट्स। केन विलियमसन ने शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उसको ट्रांसफॉर्म करने में भी केन विलियमसन का बड़ा हाथ है। अगर उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, 110 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, 9,515 रन है उनके, 54.06 की एवरेज है, 51 का स्ट्राइक रेट है, 3300 हैं, 3850 हैं, ओडीआईज 175, 7,256 रन, 48.69 की एवरेज है, 81.59 का स्ट्राइक रेट है। T20s में वो उस तरीके से नहीं, वो थोड़ा सा संभल कर और एंकरिंग वाला रोल करते थे, इसीलिए 123 के स्ट्राइक रेट से 2575 रन बनाए 93 T20I मैचेस में। लेकिन केन विलियमसन टेस्ट फॉर्मेट और ओडीआई फॉर्मेट के एक सेलिब्रेटेड क्रिकेटर है। और आज उनकी रिटायरमेंट के बाद जो वो कहते हैं ना फैब 4 फैब 3 वाला जो एक उनसा था जिसमें जो रूट आते थे, विराट कोहली आते थे, उसके अलावा केन विलियमसन आते थे और स्टीव स्मिथ आते थे। फैब 4 की कहानी और फिर उसमें फैब 5 की भी कहानी होने लगी जब बाबर आजम मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ। तो फैब 4 का एक क्रिकेटर अब ख़त्म हो गया, मतलब उसका कैरियर ख़त्म हो गया और अब वो रिटायर हो गया। तो अब फैब 3 बचे हैं। विराट कोहली वो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ओडीआईज और टेस्ट, और साथ साथ स्टीव स्मिथ भी अभी खेल रहे हैं, उसके अलावा जो रूट भी हैं। तो फैब 4 का एक सितारा अपने कर्टन्स को रेस कर चुका है और वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा नज़र नहीं आएगा। अब उनका अगला जो असाइनमेंट होगा या जो भी उनकी न्यू इनिंग्स होगी वो क्या होगी ये तो नहीं पता, कमेंट्री भी होगी और कोचिंग भी होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि केन विलियमसन का जितना एक्सपीरियंस है, जितना कंपोजर है उनके पास, वो जल्द आपको कोचिंग में कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, जिस तरीके का उनका सेलिब्रेटेड कैरियर है। या मे बी वैसे वो इतना वोकल कभी रहे नहीं है, मीडिया हाईलाइट में भी नहीं रहे, सोशल मीडिया पर भी इतना एक्टिव नहीं है, तो पता नहीं वो कमेंट्री वगैरह इस तरफ आते हैं नहीं आते। लेकिन एक चीज़ तो है कि इस रिटायरमेंट के बाद वो कहीं ना कहीं आपको कोचिंग रोल्स में नज़र आएंगे। केन विलियमसन उस तरीके के क्रिकेटर और उनकी उस तरीके की परफॉर्मेंसेज हैं। तो पर्सनली मुझे भी फेवरेट लगते थे, मेरे भी फेवरेट थे और बड़े काम कूल। और अगर उनका पूरा कैरियर उठा के देखा जाए ना, कोई भी आपको कंट्रोवर्सी उनके कैरियर में नज़र नहीं आएगी। बहुत कम ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जो अपने थ्रू आउट अपने कैरियर में किसी कंट्रोवर्सी, किसी लड़ाई झगड़े, किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए नज़र नहीं आए। कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, कोई हीटेड स्टेटमेंट्स, कोई कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आए। इतना सीधा और सटल जो कैरियर होता है वो बहुत कम क्रिकेटर्स का रहा है। उनमें से एक केन विलियमसन है जिन्होंने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली।